अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। ये मैंने आज जो है तो गोश्त बनाया है मटन। और कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसानी से बना है। इसको मैंने सबसे पहले नमक और लहसुन डाल के तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था गोश्त को, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी यखनी अपनी की थी। मैंने उसको ड्राई नहीं किया, सिर्फ एक गिलास डाला था और उसमें वो बाकी का पक गया। थोड़ा सा बस आधा गिलास जो है वो उसमें बच गया था, तो उसको मैंने ना ऐसे थोड़े से सालन वाला बना लिया, ताकि जो है तो बच्चे भी खा सकें और घर के बुज़ुर्ग भी। ये जो है, ये जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से भी बनता है और बहुत बच्चे और बड़ों को पसंद भी होता है। इसमें वो रोटी जो है वो नरम करके बहुत आराम से जो है तो खा लेते हैं, और ताकत भी इसमें खूब होती है। तो बस उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गोश्त को तो बॉईल करके साइड पे कर लिया। आधा किलो के करीब गोश्त था, नमक और लहसुन डाल के। अब मैंने दोबारा से लहसुन और हरी मिर्चें 3 से 4 जवे लहसुन के, और इसी तरह हरी मिर्चें 2 बड़ी लेके उसको मैंने थोड़े से ऑयल में ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो है तो 3 जो है तो मैंने इसमें टमाटर डाले। मैंने इसमें प्याज नहीं डाले, छोटे 3 टमाटर थे। नॉर्मल साइज़ के हों तो 2 भी काफ़ी होंगे। और उनको मैंने अच्छे से नरम कर लिया। थोड़ी देर थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया। इसमें नमक की काफ़ी मिकदार जो है गोश्त में वो मौजूद थी, मैंने डाला था तकरीबन 1 चम्मच नमक। तो अब जब मैं डालूँगी ना तो मैं उसके हिसाब से डालूँगी, ताकि थोड़ा कम ही रहे। अब मैंने उसके अंदर गोश्त को ऐड किया, यखनी नहीं ऐड की। थोड़ा इसकी भुनाई ताकि हो जाए अच्छे से। हरी मिर्चें और ये जो लहसुन है ना, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। और मैंने तो जो इसमें ऑयल भी डाला है, ये भी जैतून का तेल है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें तो ये बहुत ही पसंद है, जैतून के तेल में बने हुए खाने। ना तो वो स्मेल आती है जिस तरह हम सोचते हैं कि जैतून की अपनी कोई स्मेल होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं आती स्मेल, क्योंकि हम उसमें लहसुन का तड़का लगा लेते हैं। तो फिर उसमें बहुत अच्छी सा फ्लेवर आ जाता है। ये खाने का जो है जैतून का तेल है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड की, बाकी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया मसालों की मद में। और बस यही हरी मिर्च और थोड़ा सा जो है तो लहसुन और थोड़ा सा जो है तो आधा चम्मच नमक मैंने दोबारा से डाला, और 2 टमाटर डाले, बड़े छोटे हों तो 3। और बस उसमें ये थोड़ा सा गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई करने के बाद जो उसी की अपनी यखनी है, उसी में फिर इसको मैंने मज़ीद जो है तो नरम कर लिया। तो बहुत ही मज़े का यखनी वाला नरम सा गोश्त तैयार हो गया। हम इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चों के लिए भी हम जो है तो रोटी बीच में नरम कर लेते हैं, और बुज़ुर्ग भी इसमें नरम की हुई रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये है कि इसमें ताकत भी खूब होती है, और इसके अलावा ये मज़े का भी बहुत लगता है। तो बस आप लोग देखिए, इस तरह का गोश्त आप लोगों के घर में भी ज़रूर बुज़ुर्ग होंगे, या किसी दिन अगर जो है तो आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी ना हो, काम करने को ज़्यादा दिल ना करे, तो बस इस टाइप का गोश्त बना लिया करें। बहुत जल्दी से बन जाता है। साथ में मैं रोटियां भी डाल रही थी, और साथ साथ ये गोश्त भी बन गया। सब ने शौक़ से खाया। एक जो है बोल बन गया इसका। हम घर के अफराद ज़्यादा नहीं हैं, तो हम बहुत आराम से इससे हमारा जो है तो काम चल गया। 2 प्लेट्स बन गई, तो बस हमें 2 प्लेट काफ़ी होता है। ये देखिए, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी यखनी ऐड कर ली। अब जो है मैं छोटा ढकना उस पर रख रही थी। इसका अपना जो है ढक्कन मैंने रखा हुआ था साइड पे, अभी छोटा मैंने रख दिया था। चलिए अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हम पका लेते हैं, और बस उसके बाद इसकी शक्ल बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी सी बन गई। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।